गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। कि ताप का जो प्रभाव है वो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर किस प्रकार पड़ता है, वो पर पड़ने वाले हैं। कि अपना जो टेम्परेचर है वो प्रतिरोध को किस प्रकार इफेक्ट करेगा, और प्रतिरोधकता जिसको पर विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं उसको किस प्रकार इफेक्ट करेगा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो इस सीक्वेंस में पहला पार्ट है तात्विक चालकों के लिए प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसमें वर्ड कर लो, प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। यानी धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोधकता पर और प्रतिरोध पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वो अपन स्टडी करने वाले हैं। क्लियर हुआ बेटा? देखो आगे अपन जानते हैं कि चालकों के अंदर देखो पहले बात की जाए प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, रो इक्वल टू क्या होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर 2। ये होता है ना बेटा, एक से चेक करता हूँ, यही होता है रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एम क्या है? आवेश का द्रव्यमान। एन क्या है? आवेशों की संख्या। एन क्या है? आवेशों पर आवेश का मान। तो क्या है? विश्रांति काल। इसमें क्या बोलते हैं बेटा? विश्रांति काल। विश्रांति काल। रो क्या चाहिए बेटा आपकी? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ये सब क्या बोलते हैं? और विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं इसको। बात करते हैं कि ये जो है ना वो प्रतिरोध पर ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, वो बात करते हैं। बात किसकी हो रही है? धात्विक चालक की बात हो रही है। यदि आपको अच्छे से याद हो तो मैं चीज आपको काफी बार बता चुका हूँ, क्या कि चालकों के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्लियर हुई? किस तरह से होते हैं, कौन से बैंड से आते हैं, कहाँ होते हैं, सारा पर अच्छे से स्टडी कर चुका। क्लियर बेटा? अब देखो यदि आप एक चालक को, एक धातु को गर्म करोगे तो ताप बढ़ेगा उसका। जैसे बात आप एक धातु को, चालक को गर्म करेंगे तो ताप बढ़ेगा, और जब ताप बढ़ेगा तो उस ताप से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी वास्तव में किसको मिलेगी? जो उसके अंदर मौजूद है। उसके अंदर कौन मौजूद है? उसके अंदर परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, और साथ में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। बात समझ आ रही है ना मेरी? तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप धातु चालक को गर्म करोगे, धातु को गर्म करोगे तो ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मिलेगी, और यदि ऊर्जा मिलेगी तो तेजी से गति करेगी। सीधी सी बात है, यदि उसको एनर्जी मिलेगी तो उससे गति करेंगे, वो उसका वेग बढ़ेगा। ठीक है, हो क्या रहा है? दो चीज हो रही है इसके। ये हो रहा है बेटा कि एक तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहले से इलेक्ट्रॉन जो मुक्त है उनको एनर्जी मिलेगी तो तेजी से दौड़ेंगे, बहुत तेजी से गति करेंगे, दौड़ेंगे। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि परमाणु के अंदर जो बाह्यतम कक्षा होती है अपन क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। और संयोजी कक्षा से ऊपर कक्षा पाई जाती है अपन क्या बोलते हैं? चालन कक्षा। और किसी पदार्थ की यदि चालन कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन है तो पदार्थ क्या करता है? विद्युत का चालन करता है। बात क्लियर हुई? हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप धातु को गर्म करोगे, धातु को ऊर्जा मिलेगी, तो होगा क्या कि संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन अभी बैठे हैं, यदि वे इलेक्ट्रॉन जो अभी चालन कक्षा में नहीं पहुंचे हैं, जो संयोजी कक्षा में है, यदि उनको भी एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेंगे? वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो विद्युत बल लगता है, जिसे अपन कूलम्ब बल बोलते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसको तोड़ देगा, और तोड़े कहाँ चला जाएगा? वो चालन कक्षा में पहुंच जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन। अब हो क्या रहा है ध्यान से कि सोनी कक्षा से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर चालन कक्षा में जा रहे हैं। तो देखो चालन कक्षा में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है और नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे उनका वेग बढ़ चुका है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ ही रही है, साथ में उनका वेग बढ़ रहा है। यदि वेग बढ़ेगा तो टक्कर क्या होगी? बार बार टक्कर होगी, बार बार क्या होगी? टक्कर होगी, और तेजी से टक्कर होगी। यानी मान के चलो कि यदि पहले दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर में समय, यानी हर मान लो कि हर 1 सेकंड में टक्कर हो रही थी। मान के चलो कि टक्करों की आवृत्ति पहले कितनी थी? 1 सेकंड थी, कि हर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की टक्कर हो रही है। अब वो आवृत्ति कम हो जाएगी। कैसे? कि पहले मान लो टक्कर यदि 1 सेकंड में हो रही थी तो अब 0.5 सेकंड में टक्कर हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन तेजी से दौड़ेंगे तो वेग बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन नए आ रहे हैं तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। समझा रही है?
टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो उन टक्करों के मध्य जो समय लग रहा था वो समय अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो मान लो कि पहले समय कुछ भी लग रहा हो, 1 सेकंड लग रहा हो, मान के चलो कि ऐसे आवर्ती वैसे स्टडी की गई, एवरेज निकाला गया कि पर इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है चालक के अंदर। तो अब वो टक्कर का समय घटे, कितना हो गया, मान के चलो 0.5 सेकंड हो गया। अब देखो, यदि टक्करों में जो समय लग रहा था उस समय को अपन क्या बोलते हैं, विश्रांति काल बोलते हैं। टक्करों में जो समय लग रहा था उस समय को अपन क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। यदि विश्रांति काल का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, देखो ध्यान से क्या लिखा है आपने, रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टू। यदि टू का मान कम कर दिया जाए तो रो का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि विश्रांति काल का मान यदि कम हो जाएगा बेटा तो रो का मान अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट मीन्स क्या है, प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि चालकों के अंदर ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो चालकों के अंदर ऊर्जा बढ़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर टक्कर करेंगे, और टक्कर करेंगे तो प्रति सेकंड उनके टक्करों में जो समय लग रहा था वो समय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये समय घट जाएगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप जानते हो प्रतिरोधकता क्या होती है, समानुपाती, जानते हो ना, R इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी R समानुपाती किसके है, रो के है। प्रतिरोधकता क्या होती है, समानुपाती। दैट मीन्स क्या है कि चालकों के अंदर यदि आप ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। प्रतिरोधकता बोल दो और प्रतिरोध बोल दो, उन दोनों का मान क्या होगा, बढ़ेगा, उसका मान कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए विश्रांति काल का मान कम हो जाता है। यदि विश्रांति काल का मान कम हो गया तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। बात क्लियर है बेटा, समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, ठीक है। और यदि क्या किया आपने कि यहाँ से मेरे ख्याल से टो के बीच में और रो के बीच रिलेशन आ गया, क्या आ गया, समानुपाती का रिलेशन आ गया, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आ गया। टो का मान यदि कम होगा तो रो का